आज के बच्चे जो इतिहास पढ़ते हैं क्लास में, क्या उनकी बुक्स में हेर फेर की जा रही है? क्या 4,500 साल पुरानी एक ऐसी निशानी जो पूरी दुनिया में भारत का गौरव है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है? जी हाँ, NCERT की एक नई किताब ने देश के बड़े बड़े हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है और एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे आइकॉनिक और मशहूर ब्रॉन्ज स्टैचू डांसिंग गर्ल को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसी मूर्ति जो हजारों सालों से बिना कपड़ों के सिर्फ ऑर्नामेंट्स में दिखाई देती रही है, उसे अचानक किताब में बदल दिया गया। आखिर इतिहास के इस बदलाव के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई बच्चों के लिए सही है या फिर ये इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश है? मामला NCERT की क्लास 9 की एक नई टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ है। इस किताब का नाम है मधुरिमा। इस किताब की हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स चैप्टर में मोहनजोदारो से मिली मशहूर डांसिंग गर्ल की फोटो छपी गई है, लेकिन जैसे ही ये किताब एक्सपर्ट्स के हाथ में पहुंची, सबके होश उड़ गए। इस नई किताब में इस 4,500 साल पुरानी हिस्टोरिकल स्टैचू के अपर बॉडी को कपड़ों से ढका हुआ दिखाया गया है, जबकि असलियत ये है कि जो ओरिजिनल मूर्ति है वो पूरी तरह से अनड्रेप्ड है, यानी उस पर कोई कपड़े नहीं हैं, वो सिर्फ गहने पहने हुए हैं। इतना ही नहीं, किताब में जो इमेज छपी है वो बहुत ज्यादा डार्क और धुंधली दिखाई दे रही है। इस वजह से मूर्ति का असली ब्रॉन्ज टेक्सचर और डिटेल्स छुप गए हैं। इस बदलाव को देखकर अब देश के बड़े बड़े हिस्टोरियंस और खुद टेक्स्ट बुक कमेटी के मेंबर्स ने NCERT पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये डांसिंग गर्ल हमारे लिए इतनी खास क्यों है। ये महज 10.5 सेंटीमीटर ऊंची एक ब्रॉन्ज की स्कल्पचर है जो साल 1926 में मोहनजोदारो की खुदाई में मिली थी। ये लगभग 2600 BCE यानी आज से लगभग 4,500 साल पुरानी है। सोचिए, उस दौर में हमारे पूर्वजों ने लॉस्ट वैक्स कास्टिंग जैसी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके इस मूर्ति को बनाया था। इसका पोस्चर पूरी दुनिया में आइकॉनिक है। एक घुटना थोड़ा मुड़ा हुआ, एक हाथ कमर पर और चिन ऊपर की तरफ उठा हुआ। उनके गले में एक नेकलेस है और एक पूरा हाथ चूड़ियों से भरा हुआ है। इस मूर्ति पर कोई कपड़े नहीं हैं और यही इसकी हिस्टोरिकल रियलिटी है। लेकिन NCERT की नई किताब ने इस रियलिटी को ही बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर NCERT ने ऐसा बदलाव किया क्यों? इसका जवाब खुद NCERT के टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी के हेड मिशेल दिनिनो के बयान से मिलता है। मिशेल दिनिनो ने इस बदलाव की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जब उनकी टीम ने इस ओरिजिनल इमेज को हटाने का कारण पूछा तो उन्हें ये तर्क दिया कि मूर्ति की न्यूडिटी स्कूल के बच्चों के लिए एज इनअप्रोप्रिएट है, यानी बच्चे इस उम्र में इसे देखने के लिए तैयार नहीं है। मिशेल दिनिनो ने इस सोच को एक विक्टोरियन माइंडसेट यानी पुरानी अंग्रेजों वाली दबी कुचली सोच बताया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई माइकल एंजेलो की दुनिया की सबसे मशहूर डेविड स्टैचू पर पत्ते लगाकर उसे छिपाने की कोशिश करे। उनका साफ कहना है कि किसी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट को गलत तरीके से देखना एक फेक आर्टिफैक्ट बनाने जैसा है, जो इतिहास की बहुत खराब समझ को दिखाता है। इस पूरे मामले में एक और अजीब और हैरान करने वाली बात सामने आई है, जो NCERT के सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक तरफ क्लास 9 की किताब में इस मूर्ति को कपड़े पहनकर ढका दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ NCERT की ही क्लास 6 की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में अभी भी डांसिंग गर्ल की बिल्कुल एक्यूरेट और असली फोटो छपी हुई है, जो पूरी तरह से ओरिजिनल स्टैचू से मिलती जुलती है। अब सवाल ये उठता है कि जो मूर्ति क्लास 6 के छोटे बच्चों के लिए सही है, वो क्लास 9 के बड़े बच्चों के लिए एज इनअप्रोप्रिएट कैसे हो गई? ये इनकंसिस्टेंसी साफ दिखाती है कि अलग अलग टेक्स्ट बुक कमिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कितनी भारी कमी है। ये पहली बार नहीं है जब डांसिंग गर्ल को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ हो। अगर आपको याद हो तो साल 2023 में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। 2023 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन किया, तब एक्सपो का ऑफिशियल मैस्कॉट इस डांसिंग गर्ल का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन बनाया गया था। उस मैस्कॉट को एक कलर्ड ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट यानी मॉडर्न कपड़े पहनाए गए थे। उस वक्त भी देश के बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने इस पर भारी आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि एक एंशिएंट निशानी के साथ छेड़छाड़ उनकी हिस्टोरिकल इंटेग्रिटी और वैल्यू को खत्म करती है। और आज क्लास 9 की किताब में जो हुआ वो उसी पुरानी सोच को आगे बढ़ा हुआ रूप लग रहा है। फिलहाल इस पूरे मैटर पर विवाद बढ़ा
तो एनसीईआरटी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले को टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम के पास जांच के लिए भेज दिया है। देखना होगा कि क्या एनसीईआरटी अपनी गलती को सुधारता है या नहीं। इतिहास जैसा था उसे वैसे ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज अपनी निशानियों को बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ी को एक झूठा सच मिलेगा। सवाल अब आपसे है, क्या आपको लगता है कि एनसीईआरटी का ये कदम सही है? क्या आपको लगता है कि बच्चों के सामने 4,500 साल पुरानी मूर्ति को कपड़ों से ढकना इतिहास के साथ इंसाफ है, या फिर हसीन और सच्चे इतिहास को इस तरह से बदलना हमारी ही संस्कृति का अपमान है? आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।